हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जो अपकमिंग डीआरएचपीज है और उसमें जो एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो है स्विगी का। जी हाँ, स्विगी इस हफ्ते के अंदर दोस्तों यानी इस हफ्ते के खत्म होते होते आईपीओ के लिए अर्जी दे सकता है, यानी डीआरएचपी बेसिकली फाइल कर सकता है। ये खबरें निकल कर आ रही है। तो देखिए, स्विगी ने रिसेंटली अपने आईपीओ को अपसाइज भी करा था, करीबन $1.4 बिलियन के आसपास का कर दिया था। और अब एक्सपेक्टेशंस यही कि दोस्तों जो कंपनी है वो डीआरएचपी फाइल कर देगी विद इन सैटरडे संडे, ताकि दोस्तों यहाँ पर अपना आईपीओ लेकर आ सके। देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो अप्रूवल है फॉर इट्स कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर सेबी इज ऑलमोस्ट थ्रू, पेविंग द वे फॉर इट्स डीआरएचपी, वन ऑफ द अबाउ सोर्सेज सेट। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो इन्होंने पहले कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग करी थी उससे मार्केट से रेगुलेटर जो सेबी है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट प्रोसेस। इसीलिए दोस्तों अब कंपनी जो है वो बेसिकली अपना डीआरएचपी फाइल करती हुई नजर आएगी। इस प्रकार की खबरें जो है वो निकल कर आ रही है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर है। अब हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो टाइम गैप रहता है बिटवीन डीआरएचपी एंड आरएचपी फॉर अ कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग इज टिपिकली लेसर एज द मार्केट रेगुलेटर जो होता है उसने ऑलरेडी दोस्तों उस कंपनी के थ्रू चला जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी है कि दोस्तों हो सकता है कि स्विगी का आईपीओ हमको बहुत ही जल्द आता हुआ नजर आए। और अगर इसी महीने के अंदर आ जाता है तो अपना इसी महीने माफ़ कीजिएगा, इसी साल के अंदर का कह रहा हूँ, इसी साल के अंदर आ जाता है तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि स्विगी का आईपीओ की एक्सपेक्टेशन है। कितने का आईपीओ हो सकता है? रफली 10,000 करोड़ का दोस्तों आईपीओ जो है वो स्विगी लेकर आ सकती है। इसके अलावा एक और दोस्तों डीआरएचपी फाइल की गई और अपने आप में एक बड़ी कंपनी ने दोस्तों ये डीआरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल करी है। जी हाँ, ये जो डीआरएचपी दोस्तों फाइल की गई है वो की गई है जो लग्जरी होटल है, द लीला लग्जरी होटल चेन पैरेंट स्क्लॉस बैंगलोर ने बेसिकली दोस्तों 5,000 करोड़ के आईपीओ के लिए यहाँ पर डीआरएचपी फाइल करी है। ये दोस्तों सितंबर 20 को जो एक्सचेंजेस पर डेटा आया उसने बताया है। इस हिसाब से दोस्तों जो कंपनी है वो करीबन 3,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू लेकर आएगी और बाकी का 2,000 करोड़ का ओएफएस हमको देखने को मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं ये बिगेस्ट हॉस्पिटैलिटी आईपीओ रहने वाला है, जिसके बुक रनिंग मैनेजर्स रहेंगे जेएम फाइनेंशियल्स, बीओएफ सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, कोटक महिंद्रा। ये सब दोस्तों कंपनी के बेसिकली बुक रनिंग मैनेजर्स रहने वाले। तो बिल्कुल ये भी 5,000 करोड़ का आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ दिख सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों वापस से जो आईपीओ खुलने वाले हैं या फिर खुल चुके हैं। तो देखिए, मनबा फाइनेंस ये इशू मंडे से ओपन होने वाला है। इसकी कल एंकर बुक निकल कर आई। करीबन दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 45 करोड़ रुपीस रेस करे। अगर मैं बात करता हूँ एंकर लिस्ट के बारे में तो देखिए, एंकर लिस्ट में कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, एक छोटा सा इशू है। तो देखिए, ज़्यादा बड़े एंकर्स तो आपको पता ही है आते हुए नज़र नहीं आते हैं। और बिल्कुल वैसा ही हमको इस इशू में भी देखने को मिला। जो 7 इन्वेस्टर्स है जिसमें दोस्तों सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स है उसमें चार्टर्ड फाइनेंस एंड लीजिंग है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिले जिन्होंने करीबन 10 करोड़ के शेयर्स बाय करे। इसके अलावा 7 अलग अलग ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिसमें फिनवेन्यू कैपिटल ट्रस्ट, अंतारा इंडिया एवरग्रीन फंड, बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड, एनएवी कैपिटल वीसीसी और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज और आखिरी है विकास इंडिया ईआईएफ फर्स्ट फंड। इन्होंने ऑलमोस्ट 4.2 लाख शेयर्स खरीदे। सो ये दोस्तों एंकर्स है जो बेसिकली आपको पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए हैं। बाकी आज दोस्तों हमने इसका पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं जाकर चेकआउट किया तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये जैसा मैंने कहा दोस्तों, इशू मंडे से ओपन होगा और ये सितंबर 25 तक ओपन रहने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 150 करोड़ का इशू है जो दोनों एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपको और अच्छे से कंपनी के बारे में जानना है तो आप डिटेल वीडियो जाकर चेकआउट करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगला दोस्तों आईपीओ आता है केआरएन हीट एक्सचेंजर का। ये भी ओपन होने वाला है फ्रॉम 25 टू 27। जी हाँ, ये जिस दिन इशू बंद होगा मनबा फाइनेंस का उसी दिन से ये भी ओपन हो जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 209 से 220 का प्राइस बैंड है, 65 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 341.95 करोड़ का इशू होने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा, दोनों एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो दोस्तों हम जल्द लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, किस तरह की दोस्तों कंपनी है, किस तरह का कारोबार है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो नो डाउट ये आईपीओ भी अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सारे आईपीओज की ग्रे मार्केट पे। तो देखिए, यहाँ पर जो केआरएन हीट एक्सचेंजर की ग्रे मार्केट है वो थोड़ी सी नीचे आई है, मतलब 1-2 रुपये 2 रुपये, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। देन मानवा फाइनेंस की ग्रे मार्केट तो देखिए ऑलमोस्ट इतनी चल रही है 50% पर। 50% पर लिस्ट हो पाएगा कि नहीं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जा सकता है।
देन वेस्टर्न कैरियर्स अलॉटमेंट दोस्तों आउट हो चुका है। ग्रे मार्केट लगातार इस आईपीओ की तो गिरती ही जा रही है, मतलब 8.72% करेंटली देखने को मिल रही है। कोई खास अच्छी ग्रे मार्केट है नहीं, अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। देन आर्केड डेवलपर्स अलॉटमेंट इसका भी आउट हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% का प्रीमियम है, जिसको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। याद रखिएगा ये तीनों आईपीओ आपको 24 सितंबर को लिस्ट होते नजर आएंगे। तीनों में कौन सा तीसरा है नॉर्दर्न आर्क, जिसकी ग्रे मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 55% के आसपास ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है 144 रुपीज़ पे। लेट्स सी कहाँ पर ये लिस्ट हो पाते हैं तीनों ऑन 24 सितंबर। अब बात करते हैं एसएमईज पे। तो देखिए यहाँ पे साज होटल्स, ये एक एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 27 टू 1 27 करोड़ का इशू का साइज ही है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन आता है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एसएमई इशू जो आपको एनएससी पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 283 का इसका प्राइस बैंड है, 100 रुपये का आप देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 35% का प्रीमियम है। 186 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है, मतलब आप समझ सकते हैं ये इशू कितना बड़ा रहने वाला है। जो अभी मेन बोर्ड आ रहा है मनबा फाइनेंस उससे भी बड़ा इशू है। सो 26 सितंबर से 30 तक इसकी ओपनिंग है। देन अगला आता है फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, एक एनएससी एसएमई इशू जो 108 के प्राइस के साथ आया है। 31 करोड़ का इशू का साइज है। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ये इशू ओपन होगा। देन अगला आता है दोस्तों दिव्य धन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो 64 का प्राइस के साथ आया है। कोई भी इसकी ग्रे मार्केट नहीं है। 24.17 करोड़ का इशू का साइज है। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ये इशू ओपन होगा। देन अगला आता है टेक एरा इंजीनियरिंग, एक एनएससी एसएमई इशू जो भी ओपन होगा फ्रॉम 25 टू 27 ना। 82 का प्राइस बैंड है, बट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं मात्र 10 रुपये की करंटली चल रही है। 12.20% का इसका प्रीमियम है और करीबन 35.90 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी कितना बढ़िया करेगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस, एक एनएससी एसएमई इशू जो 25 तारीख से ओपन होगा, 27 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। 44 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड आप देख सकते हैं। ग्रे मार्केट मात्र 20 रुपये का, यानी 45% का। इशू का साइज है 15 करोड़ का। देन अगला दोस्तों आता है यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स, ये भी एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। 25 से 27 तक ओपनिंग है। 87 का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 31.32 करोड़ का इशू का साइज है, देखते हैं कितना बढ़िया करता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है वॉल 3D, एक एनएससी एसएमई इशू जो 150 के प्राइस के साथ आया है। 65 रुपये का इसका ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 43% का प्रीमियम है। 25.56 करोड़ का इशू का साइज है। 23 सितंबर से ही इसकी ओपनिंग है, 25 तक ओपन रहेगा। देन अगला आता है रैपिड वॉल्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो 222 के प्राइस के साथ आया है। 30.41 करोड़ का इशू का साइज है। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक ये इशू ओपन होगा। देन अगला आता है एवी अंस टेक्सटाइल, एक एनएससी एसएमई इशू जो 62 का प्राइस बैंड है, जिसका 10 रुपये का ग्रे मार्केट यानी 16% का ऑलमोस्ट प्रीमियम है। 25.99 करोड़ का इशू का साइज है। इस आईपीओ का आखिरी दिन है ऑन 24 दैट इज ट्यूसडे। देन अगला आता है बाइक वो ग्रीन टेक, एक एनएससी एसएमई इशू जो 62 के प्राइस के साथ आया है। 15 रुपये का इसका भी ग्रे मार्केट है, 24% का प्रीमियम है। ये भी दोस्तों 20 तारीख से आपको ओपन होता हुआ नजर आ चुका था, तो आप इसकी भी वो क्लोजिंग है ऑन 24। देन अगला आता है एसडी रिटेल, एक एनएससी एसएमई इशू जो 131 के प्राइस के साथ आया है। 40 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है। 30% का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 65 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। 24 को क्लोजिंग है। देन अगला आता है फिनिक्स ओवरसीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो भी बंद होगा ऑन 24। अभी तक दोस्तों करीबन 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कोई खास सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं आया है। 39% का प्रीमियम है। देन अगला दोस्तों आता है कलाना इस्पैट, एक एनएससी एसएमई इशू जो 66 के प्राइस में आता है। 37.88% का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 23 को आखिरी दिन है। देन पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो क्लोज हो चुका है। 17% का प्रीमियम है। 23 को अलॉटमेंट है और 25 को लिस्टिंग। देन एनवायरोटेक सिस्टम्स जो अपने आप में ग्रे मार्केट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। 84% का प्रीमियम है। 24 को लिस्टिंग है। देन अगला दोस्तों इशू आता है डेक्कन ट्रांसकॉन, एक एसएमई इशू, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन 24। 51% का प्रीमियम है। इन सब आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। पेलाट्रो एनएससी एसएमई इशू, इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 24 को लिस्टिंग है। ऑस्टल डिवाइसेस का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 69% का प्रीमियम है। 24 को इसकी भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। देन पॉपुलर फाउंडेशंस की लिस्टिंग है ऑन 24, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। सुडानी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स, 30% का प्रीमियम है, लिस्टिंग है इसकी ऑन मंडे। देन आता है ट्रैफिक स्कूल, छोड़ दी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।